जब आप परमेश्वर के दर्शन में और उसके रास्ते पे चलते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन से और आने वाली सारी पाप की अभिलाषाओं से दूर रहना होगा अगर आप अपनी कॉलिंग को पूरा करना चाहते हैं। तो यहां पर नामान कोढ़ी जब शुद्ध हुआ, नामान कोढ़ी के एक औरत छोटी सी बेटी उसके घर में काम करती थी, इजरायली। वो कहती है अगर मेरा स्वामी किसी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे छूकर चंगा कर देता। नामान की औरत ने, उसकी वाइफ ने बताया कि छोटी लड़की ऐसा बोल रही है। उसने कहा ठीक है, सारा कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं जाता हूं उधर भी। उसने अपने राजा से बात की। राजा ने चिट्ठी लिखी इजराइल के राजा को कि मैं अपने सबसे बेस्ट कर्मचारी को तेरे पास भेज रहा हूं, इसकी वजह से मैंने बड़े युद्ध जीते हैं, तू इसके कोढ़ को चंगा कर दे। जब इजराइल का राजा पढ़ता तो अपने कपड़े फाड़ लेता है, कहता मैं कोई जिलाने वाला या मारने वाला परमेश्वर हूं, शायद वो मुझे लड़ने का बहाना मुझसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। और जब एलीशा को यह बात मालूम होती है, एलीशा कहता है उसे भेज और वो जान जाएगा कि यहां पर परमेश्वर का एक दास है। बाइबल कहती है नामान अपने साथ कितने किलो चांदी, सोना, कपड़े, बड़े बड़े अच्छी उसने भेंटे लाकर वो एलीशा के द्वार के बाहर खड़ा हो गया। और जब बाहर खड़ा हुआ तो एलीशा ने अंदर से मैसेज भेज दिया कि इसको बोल और कि जाके यर्दन में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। उसने गुस्सा किया क्योंकि वो एक डिप्लोमेट आदमी था। कई बार जब आत्मा के द्वारा आपसे बात होती है, कई बार इंसान गुस्सा कर जाता है, लेकिन वो आत्मा ने उससे बात की होती है, उसे वो चीज मालूम नहीं होती। वो गुस्सा करके वापिस जाने लगा तो रास्ते में उसका सेवक बोला कि अगर एलीशा ने कोई कठिन बात तुमसे कही होती करने के लिए तो क्या तुम नहीं करते? कहता मैं करता। कहता फिर उसने कौन सी मुश्किल बात की है? यर्दन नदी में डुबकी तो मारनी है। कहता मेरी नदियों का पानी तो इससे अच्छा है, मैं इसमें डुबकी क्यों मारूं? कहता कौन सा मुश्किल है, मार ले, उसने कहा है तो मार ले 7 डुबकियां। और वचन कहता जब 7 डुबकियां मार के वो ऊपर आया, उसकी जो स्किन थी वो बच्चे के समान शुद्ध हो चुकी थी और वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था। कई बार हमें परमेश्वर के दासों की बात समझ नहीं आती। हम सोचते हैं हम जब जाएंगे हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना होगी। वो भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन कई बार लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि परमेश्वर सिर्फ ले हैंड के द्वारा चंगा ही नहीं करता, वो वचन के द्वारा भी चंगा करता है। वो आपको किसी भी रीति से छू सकता है।